माया। कौन तरता है माया से, जो सब संगों का त्याग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है, जो ममता रहित होता है। भावार्थ: माया बड़ी दुस्तर है, वह कहीं दिखाई नहीं देती, किंतु उसका प्रभाव सर्वत्र अनुभव किया जा सकता है। वह बड़े बड़े तपस्वियों, ज्ञानियों तथा भक्तों को भी घुमा देती है, भ्रमित कर देती है। भ्रम की ही भांति उसकी माया की शक्ति भी अनंत है। वह कभी विवेक का रूप धारण कर ज्ञानी पुरुषों को उलझा देती है, कर्तव्य का स्वांग बनाकर कर्म योगियों को फांस लेती है, तो कभी प्रेम का रूप धारण कर भक्तों को उलट देती है। ऐसी है माया। ऐसा लगता है कि स्वयं नारद जी को माया ने काफ़ी घुमाया, नचाया तथा भरमाया है। तभी तो उनके सामने ये प्रश्न आया कि माया से कौन तरता है। भक्ति मार्ग के सिद्धांत अनुसार यह प्रश्न ही निरर्थक है, क्योंकि अपनी किसी योग्यता विशेष के आधार पर तो जीव माया पार कर ही नहीं सकता। माया से वही तरता है जिसके सामने से प्रभु अपनी माया समेट लेते हैं। तो माया से तरना जीव का कार्य है ही नहीं। माया से जीव को तारना प्रभु के आश्रित है। किंतु फिर भी इसका कदापि यह अर्थ नहीं कि जीव किसी भी प्रकार की योग्यता का विकास ही नहीं करे। वह अवश्य ही प्रयत्न तो कर सकता है। वह कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं जिनसे प्रभु प्रसन्न होकर भक्त के सामने से अपनी माया समेट लेते हैं। नारद जी ने 3 बातें बतलाई हैं। पहली, जो सब संगों का त्याग कर देता है। दूसरा, जो महापुरुषों की सेवा करता है। तीसरा, जो ममता रहित होता है। चित्त में माया या अविद्या का आवरण सर्वप्रथम आता है। उसके अस्मित यानी जो शुद्ध अहंकार से चित्त आच्छादित हो जाता है, यही जीव भाव है। जीव भाव के पश्चात आसक्ति, जिसको यहाँ संग दोष कहा जा सकता है, पैदा होती है। यदि सभी विषयों के संग का त्याग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव जीवत्व पर पड़ता है तथा वह शिथिल होने लगता है। जीवत्व की शिथिलता के साथ साथ ही माया या अविद्या भी टूटने लगती है तथा जीव का माया के पार जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। माया से आसक्ति की ओर बढ़ना शक्ति का प्रसव क्रम है। तब चित्त में संस्कार संचय के साथ ही जीवत्व एवं आसक्ति में घनत्व भी आता जाता है। इसके विपरीत आसक्ति से माया की ओर वापस लौटने का क्रम प्रतिप्रसव क्रम कहा जाता है। जैसे जैसे शक्ति की अंतर्मुखी यात्रा घटित होती जाती है, आसक्ति, जीवत्व एवं माया रूपी बंधन शिथिल होते जाते हैं। इस यात्रा में पहले चित्त की एकाग्र अवस्था, फिर निर्विषय अवस्था और तथा फिर निरुद्ध अवस्था उदय होती है। चित्त के निरुद्ध हो जाने पर चित्त एवं चैतन्य का तादात्म्य टूट जाता है तथा माया विलीन हो जाती है। जीव माया से पार चला जाता है। ठीक है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक भक्त साधन एवं भक्ति का अवलंबन लेते ही हैं, किंतु यह सब ईश्वर कृपा के अधीन ही घटित होता है। अन्यथा किसी भी साधन भक्ति करते रहो, कितनी भी साधन भक्ति करते रहो, अंतर्मुखी कुछ भी उन्नति नहीं हो पाती। दूसरा, पहले महापुरुषों की कृपा से परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति होने की बात कही जा चुकी है। अब उनकी सेवा करने की चर्चा करते हैं। सेवा के लिए अंतर में समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, नम्रता, आज्ञा पालन, उपदेश अनुसार जीवन का विकास एवं प्रदत्त साधना क्रम का अधिक अभ्यास का समावेश किया जा सकता है। यह सब परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्त करता है। महानुभाव, जिसके अंतर में
एक के पश्चात एक दिव्य भाव प्रकट होते रहने का तांता लगा रहता है, अपनी कृपा से ही भक्त के अंतर में इन दिव्य भावों को प्रकट एवं अनुभव करा देने की सामर्थ्य रखते हैं। वह महानुभाव सेवा से प्रसन्न होते हैं तथा सबसे ऊंची तथा सच्ची सेवा आत्मकल्याण के लिए प्रयत्नशील होना ही है। जब उनकी कृपा से भक्त परम प्रेम रूपा भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है तो अंतर में शक्ति का प्रतिप्रसव क्रम चलने लगता है। पहले संस्कार तथा वासनाएं क्रियाओं में परिणित होकर क्षीण होती हैं, भोक्तृत्व का नाश होता है, फिर आसक्ति अहंकार या जीवत्व में, जीवत्व माया में तथा माया आत्मतत्व में विलीन हो जाती है। जब तक जीव में माया उदय रहती है तब तक दृश्यमान जगत भी विद्यमान रहता है। माया के तत्व में विलीनीकरण के साथ ही जगत के अस्तित्व का अनुभव भी विलीन हो जाता है, जीव माया से पार हो जाता है। तीसरा, संग त्याग तथा ममता रहित होने में इतना ही अंतर है कि जब जीव किसी भी विषय का चिंतन या ध्यान करता है तो चित्त में उस विषय की गांठ पड़ जाती है, उसे ही संग कहा जाता है तथा उसी संग दोष के परिणाम स्वरूप जो आसक्ति का भाव यानी मेरे तेरे का भाव पैदा होता है उसे ममत्व कहा जाता है। पहले संग छोड़ने की बात कही गई थी क्योंकि संग छोड़ने से ममत्व अपने आप समाप्त हो जाता है। अब ममत्व छोड़ने का उल्लेख कर रहे हैं जिससे संग दोष भी शिथिल हो जाता है। जब भक्त ममता से संग दोष की ओर बढ़ता है तो उसका प्रतिप्रसव क्रम चल निकलता है जो अंत में माया के आत्म तत्व में विलीनीकरण पर जाकर समाप्त होता है। संग त्याग हो या ममत्व त्याग अथवा महानुभाव की सेवा, यह सभी साधन जगत से मुंह मोड़कर आत्म तत्व की दिशा की ओर बढ़ने के हैं, अर्थात शक्ति का प्रसव क्रम अंदर को मोड़कर प्रतिप्रसव क्रम में अग्रसर होने में है। जब तक शक्ति प्रतिप्रसव क्रम में यात्रा आरंभ नहीं करेगी तब तक उसका कभी भी चित्त से तादात्म्य का विच्छेद संभव नहीं होगा। माया चित्त में भ्रांति रूपा है जो कि चित्त के चैतन्य के संयोग में आने पर जगत से भिन्न, सत्य, विशाल तथा नित्य प्रतीत होने पर पैदा होती है। जब तक यह तादात्म्य में बना रहता है जगत भी दिखता है, भ्रांति भी बनी रहती है। इन सभी साधनाओं उपासनाओं का एक ही लक्ष्य है, किसी प्रकार चैतन्य को प्रतिप्रसव प्रवाह में लाकर संस्कारों को शुद्ध कर इस तादात्म्य को ही समाप्त कर आत्मानंद का सुख अनुभव किया जाए। उसके पश्चात की स्थितियों में जगत के अभिमुख होने पर नाम रूपात्मक गौण तथा इस जगत का आधार चैतन्य मुख्य अनुभव होता है। जागृत अवस्थी में समाधि का आनंद प्राप्त होता है। परम प्रेम रूपा भक्ति इस प्रत्यक्ष जागृति यानी अस्मिन उसी के प्रति प्रेम समर्पण का भाव का साधन है जो कि भाव प्रधान है। अंततः तो भक्त को भाव अतीत अवस्था ही प्राप्त करनी है। भाव प्रधान साधना से ही भाव अतीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर भावना तथा भाव के अंतर को भी स्पष्टतः समझ लेना आवश्यक है। भावना में एक विशेष भाव को चित्त में धारण करने का प्रयत्न किया जाता है जो कि गौणी भक्ति का विषय है। भाव अंतर से अनायास ही उदय होता है जिसे भक्त अनुभव करता है। यह परम प्रेम रूपा भक्ति का विषय है। यदि भक्त का संग त्याग, ममत्व त्याग तथा महानुभावों की सेवा का भाव बना रहता है तो उसकी साधना तथा भक्ति में
उन्नति की निर्बाध गति बनी रहती है। वह नित्य नए आनंद, नए उत्साह से अंदर ही अंदर आगे बढ़ता रहता है। जो निर्जन स्थान का सेवन करता है, लौकिक बंधनों को तोड़ देता है, तीनों गुणों से परे चला जाता है और जो योग और क्षेम का त्याग कर देता है। भावार्थ: पिछले सूत्र में आंतरिक अवस्थाओं की बात कहने के पश्चात अब नारद जी कुछ व्यवहारिक बातें कहने जा रहे हैं, जिनका भक्त का माया को तैर कर पार निकल जाने से घनिष्ठ संबंध है। यह भी कहा जा सकता है कि उन आंतरिक अवस्थाओं के ही अब बाह्य लक्षण बताने जा रहे हैं। भक्त सदैव एकांत प्रिय होता है, क्योंकि वह क्षण मात्र के लिए भी प्रभु के स्मरण को खंडित नहीं करना चाहता, जबकि जगत संपर्क तथा व्यवहार में मन जगदाभिमुखी हो जाता है। किंतु सामान्य साधक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं। वह चाहे अथवा नहीं, उसे लोक संपर्क में आना ही पड़ता है, जगत व्यवहार करना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए सूत्र 36 में कह आए हैं: लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण तथा कीर्तन करते रहने से परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति होती है। तो फिर एकांतवास कहाँ रहा? एक सेवन के दो स्थान हैं, एक वन, दूसरा मन। जिन एकांत प्रिय भक्तों को मन का एकांत प्राप्त नहीं होता, वे वन की ओर भागते हैं। जगत के दृश्यों, आकृतियों, शब्दों आदि से उनका मन चंचल हो जाता है। इसीलिए वे ऐसे स्थान पर रहना अधिक पसंद करते हैं जहाँ जगत का कोलाहल कम से कम हो, अथवा जहाँ उनके चित्त विक्षेप के कारण नगण्य हो। स्वभावतः ही वह जन समाज से दूर रहना चाहते हैं। एकांतवास के लिए दूसरा स्थान मन है। जन समाज हो अथवा एकांत, शांत वातावरण हो या कोलाहल का, फिर जगत में सभी अनुकूलता प्राप्त हो अथवा प्रतिकूलता, किंतु मन सदा ही अडोल बना एकांतवास का आनंद लूटता रहता है। यही वास्तविक एकांतवास है। किंतु यह भी केवल उन उन्मुक्त भक्तों को ही प्राप्त है। सामान्य जन तो एकांत से कोसों दूर होते हैं। किया क्या जाए, ना मन का ना मन का ही एकांत सामान्य भक्तों को उपलब्ध है। अतः अधिक उचित यही है, जब भी समय मिले तथा अनुकूलता प्राप्त हो, भक्त एकांत में चला जाए। जितना समय वहाँ रह के साधन भजन कर सके करे, फिर वापस जन समाज में आकर मन का एकांत प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहे। इसी के साथ साथ ही उसकी मन स्थिति का भी परीक्षण होता रहेगा। धीरे धीरे उसे मन का एकांत प्राप्त होता चला जाएगा। भक्त लौकिक बंधनों को तोड़ता नहीं, ना ही उन्हें तोड़ने की कोई आवश्यकता ही है। यथा समय वह स्वयं ही टूट जाते हैं। किंतु एक बात निश्चित है कि जब तक उसके लोक मर्यादा के बंधन शिथिल होकर स्वयं ही नहीं टूट जाते, वह माया के पार नहीं जा सकता। तब तक उसके समक्ष दृश्यमान जगत, शुभ अशुभ विचार, लोक मर्यादा आदि बने ही रहते हैं। मीराबाई की चित्त की स्थिति भी ऐसी थी। सभी मर्यादाओं का महत्व उसकी दृष्टि में अपने आप ही समाप्त हो गया था। इसका यह कदापि भाव नहीं कि वह मनमानी करने लग गई थी। उसके मन में तो मुरली मनोहर की छवि समाई रहती थी। उसके मन में प्रभु प्रेम को छोड़ दूसरा कुछ था ही नहीं। वह अवांछित लोक निंदनीय व्यवहार कैसे कर सकती थी? जिसके मन में लोक मर्यादा का महत्व होता है, वह निसंकोच भक्ति साधन नहीं कर पाता। ऐसा नहीं करना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए आदि विचार मन में छाए रहते हैं, जो कि भक्ति भाव की स्वाभाविक क्रियाओं के विकास में भी बंधनकारक है। अतः भक्त के लिए निसंकोच होना परम अनिवार्य है, तथा यह निसंकोचता
लोक मर्यादाओं से ऊपर उठ जाने पर ही संभव होती है। तभी भक्त का मार्ग प्रशस्त होता है तथा भक्त माया के पार जा सकता है। सारा जगत ही सत्वरजतम 3 गुणों के अंदर है। गुणों की स्थिति में सदैव ही परिवर्तन होता रहता है, जिससे जगत का स्वरूप भी बदलता रहता है। इसीलिए जगत को मिथ्या कहा जाता है। जब तक मनुष्य का लक्ष्य जगत पर स्थिर रहेगा, तब तक उसका मन भी चंचल बना रहेगा। अस्थिर लक्ष्य पर स्थिरता कैसे प्राप्त हो सकती है? परिणामतः नित्य एवं शाश्वत लक्ष्य की ओर से मनुष्य उदासीन बना रहता है। इसका उपाय जगत के प्रति स्वाभाविक वैराग्य का उदय हो जाना है। स्वाभाविकता तभी आती है जब बौद्धिक वैराग्य के साथ साथ जगत के मिथ्यत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति भी हो। उसके लिए चैतन्य अभिमुखी मन की अनुभूति आवश्यक है। तभी तीनों गुणों का कार्य, यह दृश्यमान जगत, गौण होता है। परम प्रेम रूपा भक्ति का यही कार्य है। वह पहले चैतन्य के दर्शन अंतर में कराती है, तत्पश्चात बाहरी जगत में चैतन्यता को दर्शाती है। यही स्वाभाविक वैराग्य है, जो कि जीव को माया अतीत अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जो प्राप्त ना हो, उसकी प्राप्ति को योग कहा जाता है, तथा जो प्राप्त है, इसके संरक्षण को क्षेम कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ भगवत प्राप्ति तथा भगवत प्राप्ति का साधन। परम प्रेम रूपा भक्ति तथा क्षेम का अर्थ हुआ भगवत प्राप्ति के साधन, परम प्रेम रूपा भक्ति का संरक्षण। सामान्यतः इसका अर्थ आजीविका उपार्जन लिया जाता है, किंतु इसका इतना ही अर्थ नहीं है। खाने, पहनने तथा रहने की चिंता तो प्रेमी भक्त करता ही नहीं। जब तक उसको यह चिंता है, वह 3 गुणों के अंतर्गत ही है। भगवत प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं। जगत की तो वह चिंता करता ही नहीं। उसके साधन के संरक्षण की चिंता भी प्रभु ही ले लेते हैं। उसको तो मोक्ष की भी चिंता कोई नहीं, क्योंकि वह तो सभी कुछ प्रभु पर ही छोड़कर अभी से मुक्त हो चुका है। इस प्रकार पूर्णतया निश्चिंत भक्त ही योग क्षेम की चिंता से भी मुक्त हो सकता है। तीनों गुणों से अतीत, पूर्णतया निश्चिंत परम प्रेमी भक्त ही एक दिन मायातीत अवस्था प्राप्त कर सकता है।